हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों आज है आपका 10 फरवरी और 10 फरवरी दोस्तों आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों उनसे कुछ महत्वपूर्ण संबंधित फैक्ट भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपके आगामी शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर जो आप लोगों ने इसका पेपर देकर आए हैं तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा, और जिनका अगले शिफ्ट में होने वाला है दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा यहीं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनको ये अनुमान लग जाएगा कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसमें डाल रहा है। ठीक है, पेपर में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2006 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों ये आपका ट्यूरिन में किया गया था। ट्यूरिन कहाँ पे है, ये इटली में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था हैंडबॉल में गोलकीपर को छोड़कर मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों ये आपके 6 होते हैं। गोलकीपर को जो मिला लिया जाए तो पूरे आपके 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वर्ष 2000 में अमेरिका में कौन सा मच्छर जनित वायरस फैला था। अमेरिका में 2000 में कौन सा मच्छर जनित वायरस फैला था दोस्तों, ये आपका वेस्ट नाइल वायरस फैला था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह वायरस पहली बार 1937 में युगांडा में खोजा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ पे खोजा गया था, युगांडा में। यह वायरस कब खोजा गया था, 1937 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कूकी झुमती नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कूकी झुमरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, कूकी झुमती नृत्य। तो ये आपका दोस्तों नागालैंड और मणिपुर राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था बहुत ही इजी क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों, ये 1919 में लागू हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था ये 1919 में ही हुआ था, है ना। ये मुख्य मतलब जनरल डायर जो फायरिंग किया था वो कौन सा था, वो जनरल डायर था, जनरल डायर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था किस शहर में सैटेलाइट बस स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा आधुनिक बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका अलीगढ़ है। और अलीगढ़ दोस्तों कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में अलीगढ़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। तो अधिनियम दोस्तों ये 1958 में समाप्त हुआ था। अधिनियम का नाम है आपका भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं देखा, ठीक है, और मैं बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि दोस्तों ये भगत सिंह से क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो भगत सिंह को शहीद ए आजम की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, ये किसी ने नहीं दी थी, हमारे देश की जनता ने दी थी, यानी कि भारत की जनता ने दी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 का दिल्ली में मैंगो फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था, है ना। तो ये दोस्तों त्यागराज स्टेडियम में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1991 की आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण क्या था, है ना। 1991 की आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, ये दोस्तों आपका भुगतान संतुलन संकट था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत में 23 मार्च किस रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट डेज आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है, दोस्तों सभी को पता होगा। ये आपका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को। ये गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को। शहीद दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, इसी दिन 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो ये डेट भी और ये सन भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2001 से 2011 के दौरान भारत की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। जो बढ़ी थी ग्राम की जनसंख्या, वो कितनी बढ़ी थी परसेंटेज में, आपसे यही पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितनी बढ़ी थी, 12.23%, है ना, 12.23%। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, इस अवधि के दौरान भारत की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17 इसी अवधि में बढ़ी थी। ठीक है, 17.7% थी, है ना, जबकि शहरी वृद्धि दर कितनी थी, 31.8%। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, किसी बिलियन का पीएच मान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसी बिलियन का पीएच नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये पीएच पेपर का, लिटमस पेपर का, डिजिटल पेपर मीटर का। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको टिक करके क्या आना था, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। दोस्तों स्पेल सोरसेन ने की थी। कब की थी, 1909 में की थी, है ना। 7 से कम का अम्लीय कहा जाता है और 7 से ज़्यादा को पीएच मान को क्षारीय कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में होगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान का नाम क्या है। दोस्तों ये नाम क्या है दोस्तों, बताइएगा। तो दोस्तों ये आपका शांति निकेतन, यानी कि विश्व भारती शांति निकेतन। ठीक है, चलिए दोस्तों 1921 में स्थापित विश्व भारती को हाल ही में यूनेस्को द्वारा दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, शुंग वंश के अंतिम शासक जो देवभूति थे, उनकी हत्या किसने की थी। दोस्तों ये वासुदेव कर्ण ने की थी, और ये जब उनकी हत्या कर दी तो शुंग वंश नष्ट हो गया, और वहीं अपना क्या कर लिए, कर्ण वंश की स्थापना कर ली है। ठीक है, कर्ण वंश। ठीक है, तो ये एक फैक्ट ये भी बनता है कि कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी, तो वासुदेव कर्ण ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध भारतीय एथलीट की आत्मकथा है ना। तो दोस्तों ये आपका मिल्खा सिंह, है ना, मिल्खा सिंह। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उन्हें 1958 और 1962 की एशियाई खेलों में कौन सा पदक मिला था, तो वो दोस्तों स्वर्ण पदक, है ना, स्वर्ण पदक जीते थे ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी है। दोस्तों एक बार आप जनगणना जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि जनगणना से आपको यहीं देखने को 2 क्वेश्चन मिल गए हैं ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ग्रामीण जनसंख्या, तो ये दोस्तों 83.37 करोड़ थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसका सर्वाधिक भाग जल से ढका हुआ है। सभी को पता होगा 71% ढका हुआ जल से, कौन, पृथ्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जल से ढकने के कारण इसे दोस्तों कौन से ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वही बात है दोस्तों, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, ये फॉरगिल, इसका मतलब अर्थ यही होता है, नाजुक शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम क्या है, यही पूछा था दोस्तों। और ये ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग था, तभी बच्चे टिक करके आए होंगे, नहीं तो दोस्तों ये थॉ को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका इनक्रेडिबल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, सुंदर हस्तलेखन की कला को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये आपके कैलीग्राफी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य को सही प्रोपोजिशन से पूरा करें। द किचन वाज इन्फेस्टेड डैश कॉकरेचेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विथ होगा, है ना दोस्तों। इन्फेस्टेड विथ का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई स्थान कीड़ों, चूहे या अवांछित चीज़ों से भरा जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके 10 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने अच्छा एक आंसर करके आया होगा और आपको कमेंट करके बताना दोस्तों आपने कितना आंसर किया है। ठीक है, कितने क्वेश्चन का आंसर सही टिक किया है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जो चैप्टर वाइज पढ़ना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्तों, अच्छे अच्छे टॉपिक आपको मिलेंगे, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।